हेलो फ्रेंड्स। हेलो डिवाइन फैमिली। ट्रू टैरो 7777 में आपका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक सैंड रीडिंग करेंगे और देखेंगे आपकी एनर्जी क्या निकल के आती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको डाउनलोड्स थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, आज की एनर्जी जो मुझे डाउनलोड हुई है वो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, लेकिन उसके पीछे आपकी अच्छी एनर्जी को कोई शक कर लेना चाहता है। जो मुझे डाउनलोड आए हैं उसके अकॉर्डिंग कि आप काफ़ी आगे की तरफ, तरक्की की तरफ जा रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, ये कौन है जो आपको पीछे से लेग पुलिंग कर रहे हैं। तो इसमें फ्रेंड्स ये पता चल रहा है कि कोई इस समय आपके ऊपर बिल्कुल पैनी नज़र रख के बैठा हुआ है और वो सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम के ज़रिए आपको 24 आवर्स आपको देख रहा है और हमेशा आपकी सारी एक्टिविटीज़ को देखने की कोशिश कर रहा है। आप कब कब क्या क्या कर रहे हैं, और इस स्टॉकिंग करने का कारण क्या है, हम फिर से देखते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है फ्रेंड्स कि इसको आपसे बहुत ही जेलसी है और ये अपनी ज़िंदगी इसने बर्बादी के कगार पे ले आया है, लेकिन इसे आपकी लाइफ में, जो इसकी लाइफ में गंदा हुआ है वो आपकी लाइफ में भी चाहता है और ये आपको आगे की तरफ बढ़ते हुए देख नहीं सकता। इसलिए ये सोचता है, ये इतना कर्ज करता है, आपको इतना कर्ज करता है कि आप जिंदा ही क्यों हो इस दुनिया में। इसने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। ये एक कोई सर्किल है जिसमें ये बार बार राउंड 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 फंसता रहता है और इसने अपनी पूरी ज़िंदगी झंड कर ली। और अब आप किसी तरह से इसके चंगुल से निकल के जब बाहर आ गए हो तो इसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि बिना इसके किसी सपोर्ट के आप आगे कैसे बढ़ रहे हो। और इसके लिए ये बुरी तरीके से आपके ऊपर ब्लैक स्पेल्स, काला जादू, पीला जादू, नीला जादू, जो कुछ भी होता है, इसने कहीं हैवी पैसे दिए हैं किसी मैजिशियन के पास, और जहाँ उस मैजिशियन ने हैवी अमाउंट ले करके इसको काफ़ी टाइम से फंसा के रखा हुआ है। और ये पर्सन आपके ऊपर जब कुछ स्पेल्स करता है उसके बाद फिर चेक करता है कि आप कैसे हैं। वो लेस कांटेक्ट में आपसे के साथ रहता है, ये पता करने की कोशिश करता है कि अब इस समय आप कैसे हैं। लेकिन जब इसे सब ठीक आपकी तरफ से महसूस होता है कि आप ठीक हो, तो ये बार बार सोचता है कि मैंने इतना कुछ किया इसके ऊपर, इसको कुछ होता क्यों नहीं। और वो हैरान है कि उसने इतने हैवी अमाउंट्स किसी तांत्रिक को दिए कि आप इस दुनिया से चले ही जाओ, लेकिन आपका तो बाल भी बाका नहीं हो रहा है। शुरुआत में शायद थोड़े थोड़े आपको इफ़ेक्ट आए थे तो ये बड़ा खुश हो रहा था कि चलो अब तो ज़िंदगी से मेरा एक कंपटीशन ख़त्म हुआ। लेकिन नहीं, आपने कुछ तो ऐसा किया है जिस वजह से
ये जो इन्होंने काला जादू जो कुछ भी किया है वो आपको रत्ती भर भी अब असर नहीं कर रहा। इसी से ये जो आपका हेटर है ना बहुत परेशान है कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो सब कुछ करके देख लिया। तो फ्रेंड्स, आप को ये फिर से अपने ज़िंदगी में लाने के लिए बहुत सारे स्पेल्स कर रहा है, क्योंकि इसको अपनी गलतियों का एहसास है कि जो कुछ भी खराब हुआ है सब मेरे वजह से ही हुआ है। लेकिन ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसको बहुत 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 ईगो प्रॉब्लम है। ये बहुत ईगोइस्टिक है। कहा जाता है ना कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरा ईगो नहीं डाउन होना चाहिए। उस तरह का इंसान है ये। बिल्कुल नार्सिसिस्ट टाइप का इंसान है, जिसने आपको हमेशा ऐसी जगह पे रखा जहाँ कभी भी आपकी उन्नति ना हो सके। और आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, आप बहुत ही उन्हें मानते थे, बहुत ही ज़्यादा उनको याद करते थे और हमेशा यही प्रार्थना किया करते थे कि मुझे किसी तरह इस इंसान के चंगुल से निकालें, क्योंकि ये इंसान देखते हैं कौन है। ये आपका या तो कोई पास्ट लवर है, पास्ट पर्सन है, और या ये आपके साथ मैरिड है और इसने आपको बिल्कुल बांध के रखने की कोशिश की थी। लेकिन आप हो सकता है बहुत सीधे सच्चे इंसान रहे हों और आपने जो ये आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे थे इसके अंदर, आपने उसे इग्नोर किया। आपने बहुत बड़ी गलती की और आप फिर भी इसके साथ रहे कि ये सुधर जाएगा, क्योंकि आपको अपनी फैमिली की भी चिंता थी कि अगर ये रिश्ता ख़राब होता है तो फिर पूरी फैमिली टूटेगी। इसलिए आपने एक बहुत बड़ा दिल दिखा के संतोष करके आप इस इंसान के साथ रहते रहे। लेकिन लंबे टाइम तक इस इंसान ने हमेशा आपके साथ प्रॉब्लम ही क्रिएट की। आपकी ज़िंदगी को इसने झंड बना दिया और ये हमेशा दो परिस्थितियों में जगलिंग करता रहा। इतना कंफ्यूज इंसान ये था, इसे कोई अपनी लाइफ की क्लियरिटी पता ही नहीं थी। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होगा इस रिश्ते में। जब आप इस रिश्ते से अभी निकल चुके हैं, जब आप इस रिश्ते से निकल चुके हैं, तब इसको आपकी अहमियत का पता चल रहा है। अब यह आपको इतना मिस कर रहा है, इतना मिस कर रहा है कि इसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, लेकिन ये दिखाएगा नहीं। और इसने जो जो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में खड़ी की थी, अब वो इसे मिल रही हैं। लेकिन जो कहा है ना कि ईगोइस्टिक पर्सन का सब कुछ ईगो ही होता है, वो ईगो के लिए कुछ भी कर सकता है। जो एक नार्सिसिस्ट पर्सन होता है वो ईगो के लिए कुछ भी हो जाए, पर उसका ईगो नहीं डाउन होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि अब इसके मन में आपके लिए क्या और चल रहा है। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों आप सोलमेट जर्नी में है और ये जो इंसान है शायद पहले पास्ट का कर्मा आपका कुछ रहा होगा। तो ऐसा दिख रहा है
कि ये आपकी ज़िंदगी में ये कार्मिक अकाउंट को पूरा करवाने के लिए आया था। इसीलिए इसने आपको इतना पेन दिया कि आप सपने में सोच भी नहीं सकते थे। आपने इससे इतना भरपूर प्यार दिया। अपनी ज़िंदगी में आपने अपने लिए इतना मायने नहीं रखा होगा जितना इसे सब कुछ दिया। लेकिन ये ग्रीडी पीपल, जब अब आप धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में स्टैंड कर रहे हैं, अपनी मेहनत से कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो अब इसके माइंड में क्या चल रहा है ज़रा देखते हैं इसकी एनर्जी। अब ये लालची इंसान जो है वो सोचता है, अभी तक इसने हमेशा हराम की कमाई खाई है, दूसरे का धन हड़पना, दूसरे से बेईमानी करना, दूसरे का चुरा लेना, यही सब करता आया है। इसी से इसकी ज़िंदगी चली। लेकिन अब जब ये आपको देख रहा है कि आप स्टेबल हो रहे हैं, तो अब ये फिर से अपना माइंड गेम्स खेल रहा है। इसको लगता है कि मैंने तो इससे सब कुछ छीन लिया था, इसको भिखारी बना के भेज दिया था, ये कैसे स्टैंड कर गई। उसका सबसे बड़ा जलन का कारण यही है। और अब वो मीठा मीठा बोल के आपकी ज़िंदगी में फिर से एंट्री करना चाहता है। नो, बिल्कुल आप नो कहिए। माना आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत सीधे साधे हैं, पर इसी के कारण आज तक आपकी ज़िंदगी खराब हुई। अब इसे आप नहीं दोहराइए और आप अपने सेहत को अच्छा रखने के लिए डेली सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, या अपने रूम में आप एक कांच के बाउल वगैरह में सॉल्ट भर के रख सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर ये बहुत बहुत सारे हैवी स्पेल्स करवा रहा है। और ये यही देखना चाहता है ये किसी तरह से इस मुकाम से हट जाए और ये कुर्सी मुझे मिल जाए, मैं उसमें आराम से बैठूं और इसके नसीब का बैठ के खाऊं, मुझे कुछ ना करना पड़े। ये इतना ग्रीडी और इतना गंदा इंसान है, इसके दिमाग में हमेशा आपके लिए गंदगी ही भरी थी, आपको कभी पता नहीं चल पाया। ये ऊपर से आपको मीठा मीठा दिखाता रहा और अंदर से हमेशा आपको परेशान ही करता रहा। हमेशा आपका इसने मैनिपुलेशन ही किया है आपके साथ, कभी भी आपका अच्छा नहीं चाहा। यहाँ तक कि आपके बच्चों के साथ भी इसने बुरा किया, और शायद इसी कारण से आप इससे अलग हो गए हैं और सेपरेशन में चल रहे हैं इस समय। तो फ्रेंड्स, अभी आपको खुद से प्यार करना है, किसी और से नहीं। आपने किसी और से प्यार करने के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी झंड कर दी इस आदमी के लिए। लेकिन अभी आपको सेल्फ लव में आना है। ये डिवाइन का गाइडेंस है, आपको सेल्फ लव करना है। बाहर आप किसी को कितना भी दे दें, कोई आपसे खुश होने वाला नहीं है। इसलिए आप सेल्फ लव करें, अपनी उन्नति करें, और आप बिल्कुल एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं। मुझे स्टार एनर्जी अभी महसूस हुई थी। आपके उन्नति के लिए डिवाइन बहुत सारे रास्ते खोल रहे हैं, लेकिन आप इस इंसान को अपने ज़िंदगी में कभी एंटर मत करने देना। उसे नो बोलना सीखिए, वरना ये आपकी एनर्जी ले जाएगा चुरा के और आप बिल्कुल डल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही थी आपकी रीडिंग। अपना बेहद 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 ख्याल रखें और अपनी उन्नति तरक्की को प्रेफरेंस दें। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।